जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक बड़ा दिलचस्प केस आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। आप वो केस भी देखते जाएं और फिर साथ साथ आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं और ये गायों में क्यों होती है, इसका इलाज क्या किया जाएगा, इलाज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वीडियो देखें। तो ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकनीमियस मसल रप्चर। तो वो लोग जो फार्मर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि गैस्ट्रोकनीमियस जो है ये जो इंसानों की पिन्नी है, जो पिंडली है, वहाँ पे पाया जाने वाला एक मसल है जो जानवरों की पिछली टांगों के अंदर मौजूद होता है। तो जब ये पट्टा फट जाता है, ये रप्चर हो जाता है, तो उस वजह से ये जो टांगे हैं जानवर बिल्कुल ज़मीन पे बिछा देता है और उसके खड़ा नहीं हुआ जाता। वैसे तो जानवर बिल्कुल ठीक ठाक होगा, खाना पीना बिल्कुल ठीक होगा और जानवर जो है यहाँ पे उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, उसकी सेहत भी ठीक होगी, लेकिन वो खड़ा नहीं सही से हो पा रहा होगा, अपने गोडों पे चलना शुरू कर देगा। इसमें अमूमी तौर पे जानवर जो है अपनी जो मेटाटार्सल बोन है उसको ज़मीन पे बिछा देता है। ठीक है जी, मतलब आप ये कह सकते हो आम अल्फाज में कि जानवर गोडे ज़मीन पे रख देता है और वो उससे उठाए नहीं जाते। ये प्रॉब्लम्स इंसानों में, गायों में और इसके अलावा घोड़ों में और ऊँटों के अंदर भी हो सकता है। इसकी बड़ी वजूहात में कैल्शियम की कमी जो है एक बड़ी वजह है, फास्फोरस की कमी, विटामिन डी की कमी और इसके साथ साथ किसी किस्म की जो इंजरी है वो सारी की सारी जो है इस केस में आपको देखने को मिलती है। एक केस हिस्ट्री भी आपसे शेयर कर देते हैं। एक फार्मर के पास एक गाय है, अचानक वो चलना फिरना जो है उसमें उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर वो देखता है कि उसको पेशाब की मुश्किल हो जाती है। मतलब ये केस किस किस तरह भी आ सकते हैं, ये मैं एक आपको केस हिस्ट्री सुना रहा हूँ। तीसरे दिन जानवर जो है, पहले उसको एक दो दिन चलने में मसला पेश आता है, फिर तीसरे को दिन जाके उसको पेशाब में तंगी का सामना करना पड़ा, चौथे दिन जाके जानवर बिल्कुल लेट गया। जब उसको देखा गया, कोशिश की गई, उसको खड़ा करने की कोशिश की गई, तो उसने अपने गोडे जो थे वो ज़मीन पे लगा दी। जैसे भी आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं कि गोडे जो है जानवर के ज़मीन पे लगे हुए हैं। तो इस जानवर को कोशिश की गई इलाज मुआवजा करने की, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बावजूद जानवर जो है वो सेहतमंद नहीं हो सका और उसको यूथनाइज करना पड़ता है आपको। मैं ये केस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक डिफरेंट केस है और जो मैं आपसे केस आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एक पब्लिश्ड आर्टिकल है जिसमें ये केस डिस्कस हुआ है। इसमें अमूमी तौर पे जानवर देखने में ठीक होगा, उसके टेम्परेचर नॉर्मल होगा, रेस्पिरेशन उसकी नॉर्मल होगी, उसकी पल्स नॉर्मल होगी, जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर नॉर्मल होता है, जानवर सेहत में ठीक ठाक लगता है, जानवर खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उसे खड़ा हुआ नहीं जाता। अमूमी तौर पे जो दुम है वो भी फालिश का शिकार हो जाती है, जिसको हम टेल पैरालिसिस कहते हैं, और पेशाब करने में जानवर को दिक्कत का सामना होता है। हल्का हल्का टुटवा टुटवा सा पेशाब आता है। आप कहेंगे कभी जानवर खुल के पेशाब नहीं कर रहा, जिसको आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इसी तरह जानवर जो है उसको जो उसकी टांगों के अंदर जो पेन का रिफ्लेक्स है, जो दर्द की जो एहसास है, वो भी उसके अंदर जो है दर्द का एहसास भी कम हो जाता है जानवर के अंदर। ठीक है जी, पोस्टमार्टम पे हम नहीं जाते क्योंकि थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल गुफ्तगू हो जाएगी, वो हमें मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। अब इसकी वजूहात जो है, मेन वजूहात कि ये होता क्यों है उसके हवाले से आपको बता देते हैं। एक तो स्लिपरी फर्श। अमूमी तौर पे जब भी लोग शेड बनाते हैं मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि आप सारा पंगा खुद कर लिया करें, लेकिन फ़र्श जो है वो शेड का किसी तजर्बेकार प्रोफेशनल बंदे से डलवाएं, क्योंकि बाद में जानवर ने खड़े होना होता फ़र्श के ऊपर, और बाद में या तो अगर वो स्लिपरी है तो टांगें टूटती हैं, अगर वो ज़्यादा खुरदरा बन गया है तो बाद में लेमनेस के मसाइल आते हैं। तो इसमें तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़रूरी है। ये तवाज़ुन जो है एक प्रोफेशनल बंदा जिसने सैकड़ों शेड्स के फ्लोर बनाए हैं, ये वही बंदा ये तवाज़ुन कायम कर सकता है। बाकी जो स्टील का काम है, जो छत का काम है, वो अमूमी तौर पे अगर कोई फार्मर करना चाहता है तो मैं उसे कहता हूँ कर ले, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा गाइड करता हूँ कि जो फ़र्श का काम है, जो कंक्रीट नीचे डलना है, वो कोई तजर्बेकार बंदा ही डाले, वरना बाद में एक जानवर का नुकसान भी हो गया तो पैसे जाते रहेंगे। तो स्लिपरी फर्श जहाँ पे जानवर गिर जाए। इस तरह अगर आप डिफरेंट साइज़ के जानवर जो हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के जानवर इकट्ठे रख दें, मिसाल के तौर पे आपका एक ग्रुप है जानवरों का, वहाँ पे 4 महीने के बच्चे भी हैं, 8 माह के बच्चे भी हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट 3 माह की 4 माह की बच्चियाँ भी हैं। अगर आप इस ग्रुप को इकट्ठा रख देंगे
तो जैसे ही फीड होगी तो छोटे बच्चे जो हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि ना तो वो फीड ले सकेंगे, और फीड अगर लेने कोई आएगा भी तो बड़े जानवरों की तरफ से उसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। बाद औक़ात जानवर एक दूसरे जानवर को मारते भी हैं, तो उसमें भी कभी कभार जो है ये आपको इस किस्म के केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो जानवर हीट में आता है समटाइम्स, तो जंपिंग करता है एक दूसरे जानवरों के ऊपर, समटाइम्स जो हीट में आते हुए जंप भी की दूसरे जानवर पे, सिर्फ जो फर्श था वो स्लिप कर रहा था, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को जो है वो मिल सकता है। ठीक है जी। इसमें कैल्शियम की जो कमी है वो भी हो सकती है, लेकिन कैल्शियम की अगर अकेली कमी होगी तो वहाँ पे याद रखिएगा कि आपका जानवर कैल्शियम थेरेपी से काफ़ी रिकवरी में आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपका मसल या पट्ठा फट गया है कैल्शियम की कमी की वजह से, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जानवर जो है वो उठ नहीं पा रहा, हमने कैल्शियम की बड़ी बोतलें लगा दी हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो बाद औक़ात मसला होता ही ये है कि वो जो गैस्ट्रोक्रीमियस मसल है पिंडली का वो फट जाता है, तो जानवर उससे उठ नहीं पाता। ज़्यादातर ये मसला ज़्यादा सूए वाले जानवरों को होता है, जिसका लैक्टेशन नंबर ज़्यादा है, मतलब चौथा, पाँचवा, छठे लैक्टेशन में आपको ये केस जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जानवर के पट्ठों के अंदर हरकत कम हो जाती है, टोन कम हो जाती है, और ये ज़्यादातर बच्चा देने के राउंड अबाउट जो है, बच्चा देने से बिल्कुल 1 महीना पहले उसके राउंड अबाउट ये केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसकी वजह ये भी है कि तब जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, और आजकल हमारे पास क्लोज़अप जो है अक्सर हमारे लोग नहीं कर पा रहे, और जो क्लोज़अप नहीं कर पाता और जानवर जो है उसकी सही से तैयारी नहीं हो पाती, और बच्चा माँ के पेट में एनर्जी खींचे जा रहा है, खुराक पूरी मिलती नहीं, तो जानवर के अंदर जब कमी होती है फास्फोरस की, विटामिन डी की, कैल्शियम की, तो अमूमी तौर पे इस किस्म के केसेस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जो ट्विन प्रेगनेंसी में जो है ये आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पे जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो, क्योंकि जुड़वा बच्चों की पैदाइश के अंदर भी जो है वो जानवर आपको ज़्यादातर खुराक उसको जो है ना जी, बात सिर्फ खुराक पे ख़त्म होती है यहाँ पे। जो ट्विन प्रेगनेंसी हो, चाहे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, चाहे आपकी फास्फोरस डेफिशिएंसी हो, चाहे विटामिन डी की कमी हो, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन रोल आता है वो आपका खुराक का आता है। बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ हैं, बहुत सारे जहरीले मादे ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसे ही साइन सिम्टम मिल सकते हैं। क्लोस्ट्रीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही केस आपको मिल सकते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी में भी आपको ऐसे ही केस मिल सकते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप लेग कास्ट या स्प्लिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अमूमी तौर पे 95% केसेस में ऐसे जानवर जो बिल्कुल जिनका पट्ठा डैमेज हो गया है या जिनका जो मसल रप्चर हो गया है, उनके अंदर जो रिकवरी के चांसेस है तकरीबन ना होने के बराबर ही होते हैं। तो आपको अनफॉर्चुनेटली अपना दासे को लाकर जानवर जो है आपको स्लॉटर ही करना पड़ता है। और आपको पता है जब ऐसा कोई जानवर ख़राब हुआ हो तो फिर जो कसाई हैं वो भी ख़राब सा ही रेट लगाते हैं। अच्छा भला जानवर जो बिल्कुल सेहतमंद हो, 2-2.5 लाख का होना चाहिए, तो उसका रेट लग रहा होता है 50,000 60,000। तो मेरा मशवरा ये है कि एक तो खुराक पे जोर दें, खुराक जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे अपने फार्म पे ग्रुपिंग का ख़ास ख्याल रखें। तीसरे नंबर पे जो जानवर बच्चा देने के नज़दीक हों उनकी खुराक पे यार ख़ुसूसन तवज्जो दें। हमने एक क्लोज़अप प्रीमिक्स भी इसी सिलसिले का इसमें बनाया हुआ है, और उसके बनाने का मकसद यही है कि हमारे जानवर जो हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं और उनके अंदर जो है जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं खुराक की, वो निकल जाएं। तो हमारा मकसद भी बेसिकली यही है। और चौथा है मैनेजमेंट, कि अगर आपका जो शेड का फ्लोर है वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि जब भी फार्म पे कोई जानवर हीट में आए तो उस टोले को, वो 1 गाय है, 2 गाय है, 3 है, 4 है, या अगर अकेली भी है, अलहदा निकाल दे, कच्चे पे निकाल दे। हमारे एक फार्म पे ये प्रैक्टिस है, जहाँ पे जब भी कोई जानवर हीट में आता है तो उस जानवर को निकाल के एक अलहदा शेड में भेज देते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत होती है। तो उसके ऊपर सारा दिन जानवर जंपिंग कर भी ले तो अमूमी तौर पे जानवर को स्लिपिंग के मसाइल नहीं आते और जानवर को इंजरीज का मसला नहीं बनता। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके पास जगह कितनी है और आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये केसेस निकलते रहते हैं। बाकी कोशिश करें मैनेजमेंट के ज़रिए इसको आप कवर करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।